तो आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इमरजेंसी लगने के बाद हमने कौन से 2 लेसन सीखे। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रो लिखना है। इंट्रो में आपको लिखना है कि जैसे ही इमरजेंसी लगी हमें ये पता चला कि हमारे क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के, और इमरजेंसी लगने के बाद हमने कुछ लेसन सीखे। वो लेसन क्या थे? सबसे पहला लेसन तो ये था कि हम इंडिया में डेमोक्रेसी को हटा नहीं सकते। दूसरा लेसन ये था कि इमरजेंसी लगाते वक्त उस प्रोविज़न में क्या क्या कमियां हैं ये हमको देखने को पता चली। और तीसरा कि हमारे पास जो राइट है हम उसको लेकर और ज़्यादा अवेयर हो गए, और कोर्ट ने भी कहा कि अगर लोगों के राइट को हटाया जाएगा या उनसे छीना जाएगा उनके राइट को, तो हम उसे छीनने नहीं देंगे। तो कोर्ट भी अब क्या हुई, अपने रोल को लेकर और ज़्यादा अवेयर हो गई। 2 मार्क में आप इतना लिख सकते हैं, इतना सफिशियंट है। फिर आता है दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से 2 स्टेप्स लिए चाइना ने अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये 2 मार्क के क्वेश्चन है, तो ज़रूरी नहीं है इसमें आपको इंट्रो फिर बॉडी फिर कॉन्क्लूज़न फॉलो करना पड़ेगा। इसमें आप डायरेक्ट पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि चाइना ने क्या किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया 1982 में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि चाइना बहुत सारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेकर आई। इसकी वजह से क्या हुआ, लास्ट में आप लिख सकते हो कि इकोनॉमी जो थी चाइना की वो इम्प्रूव हुई, और एक जो फेज़ आ गया था कि उतनी इकोनॉमी जो थी वो ग्रोथ ही नहीं हो रहा था उसका, वो फेज़ जो है वो टूट चुका था, और अब उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छे से बढ़ रही थी। ये सारे 2 मार्क के क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप 2 से 3 पॉइंट लिखें और उसमें मेन टू द पॉइंट आंसर करें तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है। तो आपको इसमें सबसे पहले लिखना है कि ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब है कि लोगों को प्रोटेक्ट करना मोर देन दी स्टेट, यानी कि कंट्री को या स्टेट को तो प्रोटेक्ट करना ही है, पर उससे भी ज़्यादा ध्यान ह्यूमन सिक्योरिटी में किस पर दिया जाता है कि लोगों को प्रोटेक्ट करना है। इसका मेन एम ही है इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन देना, उसको जो है प्रोटेक्ट करना। ये दूसरा पॉइंट बन जाएगा। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे कि प्रोटेक्ट करने से सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि अगर किसी देश ने हम पर आक्रमण कर दिया और हम अपने लोगों को बचा रहे हैं तो सिर्फ यही ह्यूमन सिक्योरिटी है। ऐसा नहीं। हंगर जो है, डिजीज़, नेचुरल डिज़ास्टर, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, इनसे भी बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। इन सारे प्रॉब्लम से भी लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो इन सारी चीज़ों से लोगों को बचाना ये भी ह्यूमन सिक्योरिटी का ही पार्ट है। और लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि जितनी भी प्रॉब्लम्स लोगों को होती है, लोगों के ह्यूमन डिग्निटी को लेकर जितने भी खतरे हैं, उनसे लोगों को बचाना ये ह्यूमन सिक्योरिटी का पार्ट है। तो ये 3 कुछ 2 मार्कर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पिछली बार भी कई बार पूछे जा चुके हैं, और आपको इन्हें अच्छे से अपने माइंड में रखना है। 2 मार्क में ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ 3 पॉइंट 4 पॉइंट, और आपको उसी पर अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।